नमस्कार दोस्तों, राजपूताना ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जैसलमेर में ऐसी कौन सी जगह है जो बेहद आकर्षक और घूमने लायक है। अगर आप जैसलमेर जाने वाले हैं तो हमारे इस वीडियो को अवश्य देखें। जैसलमेर फोर्ट। अगर आप जैसलमेर जा रहे हैं तो आपको पता ही होगा जैसलमेर में एक विशाल दुर्ग स्थित है जिसे सोनार दुर्ग या जैसलमेर के किले के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर किले का निर्माण रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में करवाया था। जैसलमेर का किला शहर का मुख्य आकर्षण है, जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ये भारत का एकमात्र किला है जिसके अंदर आज भी लोग रहते हैं और यहाँ एक सुंदर बाजार भी लगता है। पटवों की हवेली। पटवों की हवेली शहर की गलियों में एक वास्तुशिल्प चमत्कार से कम नहीं है, जो जटिल नक्काशी और भित्ति चित्रों द्वारा चिन्हित है। 19वीं सदी में बनी यह पटवों की हवेली एक ही परिसर में 5 अलग अलग हवेलियों का मेल है। यहाँ एक संग्रहालय है जिसमें दुर्लभ कलाकृतियाँ, फर्नीचर का काम, लघु चित्र, दर्पण कार्य और चित्रों का एक बड़ा संग्रह है। ये हवेली उन व्यापारियों के आवासों के लिए भी जानी जाती है जो सोने और चांदी के सामान बेचते थे। गड़ीसर लेक। गड़ीसर लेक का निर्माण तत्कालीन महाराजा महारावल गढ़सी सिंह ने 1400 ईस्वी में करवाया था। लेक को बनवाने का मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को संचय कर पानी की कमी को पूरा करना था। आज के समय में झील शहर के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। यहाँ आकर लोग शांत माहौल और प्रकृति का आनंद लेते हैं। अमर सागर लेक। अमर सागर लेक जैसलमेर के पश्चिमी इलाके में शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह लेक अमर सिंह पैलेस से सटा हुआ है। इस पैलेस का निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान महारावा लखाई सिंह ने अपने पूर्ववर्ती अमर सिंह के सम्मान में करवाया था। महल के पास सीढ़ियों के साथ मंडप हैं जो अमर सागर झील की ओर जाते हैं। इस महल का पूरा निर्माण अपार्टमेंट के पैटर्न जैसा है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बड़ा बाग। भले ही जैसलमेर एक रेगिस्तानी शहर के रूप में जाना जाता है, फिर भी शासकों ने इसके परिदृश्य में कुछ हरियाली जोड़ने का प्रयास किया। बड़ा बाग एक ऐसा प्रयास था जो समय की कसौटी पर खरा उतरा और अब यह एक विशाल बगीचा है। जैसलमेर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह बाग परिसर शाही मकबरों का घर है और जैसलमेर में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक है। सलीम सिंह की हवेली। सलीम सिंह की हवेली तत्कालीन प्रधानमंत्री सलीम सिंह का निवास स्थान हुआ करता था। यह एक अद्वितीय स्थापत्य पहचान के साथ हवेली की छत मोर के भौतिक रूप पर आधारित है और यह जैसलमेर किले के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। इस हवेली से आप शहर के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। नथमल की हवेली। 19वीं सदी में निर्मित नथमल की हवेली जैसलमेर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। नथमल की हवेली जैसलमेर के प्रधानमंत्री दीवान मोहता नथवल का निवास स्थान था, जिसे पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया था। नथवल की हवेली में आदमकद प्रतिरूपों को मुख्य द्वार के सामने रखा गया था ताकि ऐसा लगे कि वे हवेली की रखवाली कर रहे हैं। इनके अलावा स्तंभों और दीवारों पर घोड़े, मवेशी और अन्य चीजों में वनस्पति का चित्रण शामिल है। जैन मंदिर। जैन मंदिरों के समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में संभवदेव एवं ऋषभदेव जैसे तीर्थंकरों के समर्पण में करवाया गया था। ये मंदिर पीले पत्थरों की दीवारों पर उकेरी गई जानवरों और मानव आकृतियों से निर्मित दिलवाड़ा शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। कुलधरा गांव। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव को बेहद रहस्यमयी और भूतिया माना जाता है। पिछले कुछ शताब्दियों से छोड़े गए इस गांव में मानव जीवन के कोई निशान नहीं है और इसे राजस्थान के प्रेतवादी स्थानों में से एक माना जाता है। कुलधरा कभी ब्राह्मणों का निवास हुआ करता था, लेकिन कुछ प्रतिकूल घटनाओं के कारण मूल निवासियों ने एक रात के भीतर गांव खाली कर दिया था। खाबा फोर्ट। कुलधरा गांव के आसपास स्थित खाबा फोर्ट एक खंडहर किला है जो जैसलमेर में एक और भयानक और रहस्यमयी जगह है। इस किले में पालीवाल ब्राह्मणों का निवास था, लेकिन इसके वीरान होने का कारण आज तक पूरी तरह से पता नहीं चला। ऐसा माना जाता है कि जब पालीवाल ब्राह्मण गांव छोड़कर चले गए तो उन्होंने इस किले को भी छोड़ दिया था।
जैसलमेर जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है। इस दौरान आप बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा के मजे ले पाएंगे। गर्मियों के समय जैसलमेर की यात्रा ना करें, क्योंकि जैसलमेर बेहद शुष्क क्षेत्र है जहां भीषण गर्मी पड़ती है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।